कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा पर एक ट्वीट किया, जिस पर नया विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने बिना समय गवाए थरूर पर हमला बोल दिया। क्योंकि शशि थरूर ने अपने ट्वीट में हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा को देश को बांटने वाला बता दिया, जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जाहिर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को निशाने पर ले लिया। इनके दो प्रकार के लोग रहते हैं। जो अधिकांश इनके लोग रहते हैं वो हिंदुइज्म पे अटैक करेंगे, और कुछ लोग जब उनको लगता है अब वोट कम होने लगा है, शायद हिंदू जग गया है, अब जान गया है इनके डिजाइन को, तो अचानक छद में हिंदू रूप धारण करने का प्रयास करेंगे, जो आजकल राहुल गांधी जी कर रहे हैं। थरूर के ताजा ट्वीट पर विवाद बढ़ता देखकर कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश को लेकर, मैं कहती हूँ धर्मों को समझकर चलने वाली पार्टी रही है और सबका सम्मान करने वाली पार्टी रही है। हम इसमें जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है, उसमें हम देश को नहीं फंसने देंगे, ना कांग्रेस पार्टी फंसेगी। इससे पहले शशि थरूर ने योगी कैबिनेट के संगम में स्नान पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था, जिससे कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। ऐप के जरिए कैब सर्विस चलाने वाली कंपनी उबर मुंबई में बोट सर्विस शुरू करी, जिसके लिए कंपनी ने उबर बोट ऐप लॉन्च किया। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के समंदर में बोट सर्विस शुरू करने के लिए उबर ने महाराष्ट्र सरकार के मैरीटाइम बोर्ड के साथ समझौता किया, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 रूट चुने गए हैं, जिनमें एक रूट मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक होगा, जबकि दूसरा रूट गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा बीच तक होगा। इस बोट सेवा की शुरुआत 1 फरवरी से होगी, जिसकी बुकिंग उबर ऐप के जरिए की जा सकेगी। उबर के मुताबिक 6 से 8 सीटों वाली स्पीड बोट की बुकिंग के लिए 5,700 रुपए किराया देना होगा, जबकि 10 सीटों वाली स्पीड बोट के लिए 9,500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। उबर की बोट सेवा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही मिलेगी। उबर के मुताबिक अगर इन दोनों रूट पर बोट सेवा सफल रही तो मुंबई के दूसरे हिस्सों में भी बोट सर्विस शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य में भ्रष्टाचार भी बड़ी समस्या बताई। साथ ही दावा किया कि लोगों ने फाइलें बढ़ाने के दाम तय कर रखे हैं। जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इस मेज से उस मेज तक फाइल जाने में 4 महीने लगते हैं। तो वो ऑर्डर हो जाता है मेरे यहाँ से, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से भी ऑर्डर हो जाता है, लेकिन जिसके लिए ऑर्डर होता है उसको वो कागज उस दिन तक नहीं मिलता जब तक वो कम से कम 1 लाख रुपया न दे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आतंकवाद को लेकर भी जम्मू कश्मीर के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। जम्मू कश्मीर के नेता चाहते हैं कि लड़के मरते रहे ताकि तुम्हारा दिल्ली पे दबाव बना रहे। ये गलतफहमी में होंगे। मैंने पंचायत के चुनाव के वक्त इनको बता दिया कि आपके ब्लैकमेलिंग में अब दिल्ली आने वाली नहीं है। गुजरात के राजकोट में सड़क से गुजर रही 2 लड़कियों की एक कार से जोरदार टक्कर हुई। उस वक्त कार की रफ्तार तेज थी, जिसकी वजह से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि हादसे में दूसरी लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई, क्योंकि कार से टक्कर के बाद दोनों लड़कियां कई फीट तक उछलकर सड़क पर जा गिरी। हादसे के वीडियो में साफ दिखा कि सड़क से गुजर रही 2 लड़कियों को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों लड़कियां हवा में उछलकर सड़क पर गिर गईं। हादसे के बाद वहां से गुजर रही एक लड़की हादसे का शिकार हुई दोनों लड़कियों के पास दौड़कर मदद के लिए पहुंची। कुछ ही देर में वहां लोग जमा हो गए, जिन्होंने लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक एक लड़की की मौत हो चुकी थी। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को सेनेगल में इंटरपोल की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रवि पुजारी की गिरफ्तारी को मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। रवि पुजारी अफ्रीकी देश सेनेगल में रह रहा था और उसके पास एथोनी फर्नांडिस नाम से श्रीलंका का पासपोर्ट था। भारतीय एजेंसियां रवि पुजारी के पीछे काफी लंबे समय से थी और आखिरकार उन्हें ये सफलता मिली है। रवि पुजारी के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। बताया जा रहा है कि रवि पुजारी बुर्किना फासो में नमस्ते इंडिया नाम के एक रेस्टोरेंट का मालिक भी है। 15 साल से फरार चल रहे रवि पुजारी पर फिरौती, हत्या, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। तो डॉन रवि पुजारी सेनेगल में गिरफ्तार किया गया है। इसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पिछले 15 सालों से रवि पुजारी फरार था। मुंबई के अंधेरी में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और कई मामले, चाहे फिरौती, हत्या, ब्लैकमेलिंग के कई मामले उस पर दर्ज थे। अब काफी समय से उसकी गिरफ्तारी की कोशिश चल रही थी। अब सुरक्षा एजेंसियों को कामयाबी मिली है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सबरीमला का मुद्दा उठा दिया। मोहन भागवत ने अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए जन भावना का सम्मान नहीं करने की बात कही। उसकी अपनी परंपरा रही थी
उसका अपना अनुशासन रहता है, लेकिन देश भर के करोड़ों बहुसंख्य हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान इससे आहत होगा, ये विचार कोर्ट ने किया नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यही नहीं रुके और उन्होंने इशारों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कल के जन्मे और आधी अधूरी जानकारी पर पले बढ़े, अपने अध्यात्म को छोड़कर प्रभुत्व की राजनीति में लगे हुए ये संप्रदाय ये हमको नहीं बदल सकते। आज की हमारी खस्ता हालत में भी हमको समझाने के लिए उनको भगवा पहनना पड़ रहा है।